बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला हमें हर हाल में उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। माशाल्लाह से मेरी तरफ से मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को और वो तमाम मुसलमान सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह जिस कदर इसका इंतज़ार था आज वो दिन आ ही गया। रात को एक तो खुशी से भी नींद नहीं आ रही थी और दूसरा कुछ तबीयत भी मेरी अपसेट थी। मेडिसिन मैंने ना जो डॉक्टर ने मुझे डोज़ एक दफ़ा खाने को कही थी, मैंने वो ऐसा किया कि एक दफ़ा शाम में खा ली और एक दफ़ा मैंने रात को जब मैं सोने लगी हूँ उस वक्त खा ली। मैंने कहा सुबह मैंने रोज़ा रखना है तो मेरी तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी। उसके बाद तबीयत ठीक क्या होनी थी, वो शायद हाइपोटेंसिव थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि ये एक दफ़ा ही दिन में लेनी है, तो मुझे नींद ही नहीं आई। खैर तबीयत थोड़ी अपसेट तो हुई, जो नींद पूरी नहीं हुई, सो नहीं सकी, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। शायद इसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात की बेहतरी थी। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और फिर मैंने तहज्जुद के अच्छे खासे नवाफिल अदा कर लिए, तो ये भी खुशखबरी ही है। तबीयत का क्या है, वो तो ठीक होती ही रहेगी। खैर हस्बैंड मेरे ने सुबह सुबह मेरे साथ इस बात पे ना मेरे साथ झगड़ा कर लिया कि तुम रोज़ा नहीं रखो, तुम्हारी तबीयत जितनी अपसेट है तुम्हें माफ़ी है, तुम बाद में रख लेना, तो तुम अभी नहीं रखो। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि चाहे मैं उनकी बात मैंने नहीं मानी, नहीं तो पूरा दिन मैंने इतनी तकलीफ़ और अजियत में रहना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि बीमार होने के साथ साथ मैं ठीक हूँ रोज़ा रख के, लेकिन रोज़ा ना रखती तो मैंने डबल बीमार हो जाना था इस टेंशन से कि मेरा एक रोज़ा मिस हो गया और मुझे जितना इंतज़ार था पहले रोज़े ही ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। खैर भी कोशिश करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में वीडियो छोटी बनाऊँ और बहुत कीमती टाइम है ये हमारे लिए पूरा महीना। हम इसमें अच्छी अच्छी बातें करें, एक दूसरे को अच्छे अच्छे काम करने की तलकीन करें और किसी की एक अच्छी बात कहने से आप उस पर अमल करेंगे तो वो दूसरे के लिए भी सदका जारिया होगा। तो मज़े की यूनिक रेसिपीज़ महंगाई के दौर में जिसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो और टेस्टी बहुत ज़्यादा हो, वो सब आपके साथ शेयर होगा। टिप्स होंगी, ब्यूटी टिप्स कुछ ईद के हवाले से, और वज़ाइफ। इन दिनों मैंने ना वज़ाइफ पे कुछ फ़ोकस किया हुआ है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, तो मैंने अपनी अल्लाह की ज़ात से बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ मांगना है। तो एक चीज़ बस आज पहले दिन मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने अल्लाह से मांगे और जितना हो सके बस उस पाक ज़ात के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स रखें। जी तो माशाल्लाह से जैसे ही पहला रोज़ा है तो मैंने बच्चों से कहा है कि हम लोग बाकी सारे तो पढ़ते हैं चीज़ें, तो हमने ना ये रमज़ान में ना माशाल्लाह से ना पढ़ाई भी लाजमी करनी है। तो ये तस्बीहां भी हैं, ये अम्मी से ये 500 दाने वाली तस्बीह हैं। तो ये बास्केट जो है ना ये किचन में पड़ी थी, उस दिन मुझे अच्छी लगी, मैं ले तो आई, तो मैं सोच रही थी हम इसके अंदर सारी बास्केट्स रख लिया करेंगे। और ये जो बास्केट है ये हमने यहाँ पर सारी ये 5 सूरता और कुरान चीद और सूरतें वगैरह इसके लिए रख ली है। तो ये ड्राइंग रूम हमारा, इसमें बहुत कम आते हैं मेहमान, ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जब भी पढ़ाई करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो फिर मैं यहीं पे करती हूँ। जाना को यहाँ पे ना फीवर हो रहा है, रात को ये मेरे साथ सोता है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ है, तो शायद इसको भी जरासीम लग गया है ना, इसको भी खांसी भी हो रही थी और फीवर भी हो रहा था। तो फिर मैंने इसको अपनी गोद में बिठा के मैं पढ़ रही थी। मैंने कहा था आप बाहर भागो नहीं, फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको रोज़ा भी नहीं रखवाया। 2-3 दिन से छत की सफाई नहीं हुई थी, छत वाले दोनों कमरों की, तो फिर आज ऊपर वाले कमरों की मैंने कहा सफाई कर दे, आज जितने काम रहेंगे बस सारे आज तसल्ली से कर लेते हैं। भी ना मेरी जुत्ती पे भी ना, ये मेरी दूसरी जुत्ती हूँ। ये ग्रीन ग्रास को मैंने बाहर रखना था, तो फिलहाल अली अदन ने अपने कमरे में रखा हुआ है। इस पेटी से मैंने आज निकालना है कंबल। काफ़ी दिन से मौसम तब्दील हो रहा था, बच्चे कह रहे थे कि कंबल निकालें, तो आज मैंने अपने जहेज़ का न्यू कंबल निकालना है अपने बच्चों के लिए, और वो मुझसे निकाला नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कुमैल के बाबा की हेल्प ली है, मैंने कहा मुझे निकाल दें, तो ये वाला मैंने निकाल लिया। 2 थे, एक ज़्यादा ही कुछ ऑफ वाइट टाइप था, तो फिर मैंने कहा कि ये वाला अच्छा है। मौसम फ़िलहाल और तब्दील हो रहा है, अगर पियाँ आ रही हैं तो ये सही रहेगा, इसलिए अब इसको मैं लेके जा रही हूँ, इसको ओपन करती हूँ। और पहला रोज़ा है, पहले रोज़े में बच्चों के लिए प्यारा सा गिफ्ट, नया कंबल, और इनको देती हूँ सरप्राइज़। ओथे इशारे
मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी किसको निकालना है पेपर में से, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। ये मैं इसलिए निकाल नहीं रही थी, मैंने सोचा था जब लाहौर गई थी सोचा था कि वहाँ से एक कंबल लेकर आऊँगी। ये बहुत ना लाइट कलर थे इसके, तो गांव में हम लोग रहते हैं जैसे रेगुलर यूज़ करना है, तो मुझे ये था मैं रेगुलर यूज़ के लिए मैं कुछ डार्क कलर लेकर आऊँगी क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। और ये मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट मिला था, ये फ्रांस से आया था। अंकल एक रहते हैं फ्रांस, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। कैसा कलर है? कलर स्कीम अच्छी है। चलो ये काम भी हो गया। और आज ना पाइप में ये निकाल के रखा है, कल फर्श धोने थे, फिर मेरी तबीयत इतनी अपसेट थी, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर के पास चली गई थी। तो अभी साथ जितना हो सकता है, माशाल्लाह से पहला रोज़ा भी है, साथ में तबीयत भी अपसेट है, लेकिन सब घर वालों ने बहुत डांटा भी है कि रोज़ा मिस कर दो, तो दिल नहीं मान रहा था इस बात को। खैर अल्लाह ताला मदद करेगा और बेहतर करेगा। आज ये भी सारे वॉश करवाने हैं, ये वाला काम भी हो गया। अपने कमरे की भी कुछ सेटिंग करवानी है, बच्चों की पुरानी बुक्स और कॉपीज जो पड़ी हुई है, माशाल्लाह से नया सेशन स्टार्ट होना है। आज क्या डेट है? 13 है या 14 है बच्चों? 12 है। 12 है। चलिए कल का दिन है मेरे पास, 14 को इनका रिजल्ट है, फिर वहाँ जाना है, इनके स्कूल जाएंगे, बुक स्टॉल पे जाएंगे, बच्चों की न्यू बुक्स लेंगे, तो फिर वो दिन वहाँ पर गुजर जाएगा। तो आज और कल में ये जो काम जाएंगे ये सब हम कवर कर लेंगे। हाँ जी आने लग गया। आज काफ़ी हद तक हमारे काम हो गए हैं। ये सरफ इस पे डाल के फर्श को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, छत की भी सारी सफाई हो गई है। जितना हो सकता है मिलके सब काम कर रहे हैं। आज पहली सारी है और कमैल के बाबा की सारी तो बाहर है कहीं, और मैं बनाने लगी हूँ शलजम रोस्ट। ये वाले शलजम जो है मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मुश्किल से अभी उठ के आई हूँ कि हड्डियाँ तो बना लूँ, ना तो तली हुई चीज़ खानी है ना दही खानी है, इसलिए दही बड़े भी नहीं बनाने, पकौड़े भी नहीं बनाने। तो आज की जो है सारी पहली सारी सादा से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि चाहे जितनी भी तबीयत अब तक की रोज़ा मिस नहीं हुआ, शुक्र है इस बात की। ये मेरी अफ्तारी की तैयारी है, मैंने कुछ नहीं बनाया था, कुछ पीना भी नहीं था, हर चीज़ तो मना की हुई है डॉक्टर ने। और मैंने ये जूस बनाया था टैंग का और एप्पल और डेट। अभी वो आई है मेरी सिस्टर, तो वो ये चाट देगी और पकौड़े। मैंने कहा दस्तरखान थोड़ा सा सजा लूँ, बच्चों को दे दूँगी पकौड़े, खुद यूज़ नहीं करूँगी। इस दस्तरखान पे चाहे हज़ारों डिशें क्यों ना हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। और पिछले साल की दफ़ा आज भी दस्तरखान पे मैं अकेली बैठी हुई अफ्तारी के टाइम, बहुत सी दुआएं मांगती हूँ अपने अल्लाह से, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और परेशानियों को दूर करे। आमीन।